डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंटीग्रेशन मेथड करेंगे। और इसको करने के पहले एक दो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं जिनको समझना जरूरी है, तो आइए देखते हैं। हमने इंटीग्रेशन पढ़ते समय समझा था कि जब dx का इंटीग्रेशन करना होगा तो हम इसको 1 into dx लिख देंगे और 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0, और हमारे पास फॉर्मूला होता है कि x की पावर n dx, x की पावर n का इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 0+1 अपॉन 0+1 प्लस c, या इन जनरल x प्लस c। अब इसी तरीके से अगर हमारा यहाँ वेरिएबल dt है तो जैसे dx का x प्लस c हो जा रहा है, dt को भी हम 1 into dt लिख करके इसी तरीके से इसको t की पावर 0 dt बनाएंगे और इसका इंटीग्रेशन आएगा t प्लस c। उसी तरीके से अगर हमको यहाँ dv मिलता है तो हमारा आ जाएगा v प्लस c, और अगर हमको ds मिल रहा है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा s प्लस c। तो वेरिएबल चाहे जो मेथड वही है, और dx होगा तो x मिलेगा, dt होगा तो t मिलेगा, dv होगा तो v मिलेगा और ds होगा तो s मिलेगा। उसी तरीके से डिफरेंशिएशन में भी होता है कि जैसे अगर d by dx ऑफ x है तो 1 मिलेगा, d by dv ऑफ v है, जो वेरिएबल है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा, d by dt ऑफ t है तो 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कहीं हमें ऐसा मिल जा रहा है a into dt, सपोज दैट ये एक्सीलरेशन है और dt हमारा टाइम है, तो एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट दे रखा है तो उसे हम बाहर ले लेंगे और dt हमारा इस तरीके से हो जाएगा, तो a into t प्लस c। और अगर कहीं दे रखा है v dv, तो जो वेरिएबल है उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट भी करना है, तो इसको हम एज ए x dx ट्रीट करेंगे, और x dx का हम जानते हैं कि इसे x की पावर 1 लिख सकते हैं, तो इसका आ जाएगा x² 2 प्लस c। इसी तरीके से इसका हो जाएगा v² 2 प्लस c। लेकिन अगर कहीं हमको यहाँ पर v dt लिखा है तो ये वो वेरिएबल नहीं है जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। इट मींस इसको हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और p बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन dt का हो जाएगा t प्लस c, या pt प्लस c। तो अगर ये हमारा वेरिएबल नहीं है तो उसे हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो आइए अब इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करते हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v बराबर u प्लस at, सेकेंड हमारी है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड द लास्ट वन v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो कुछ एजम्पशंस मान लेते हैं। मान लिया कि एक पार्टिकल है जो एट t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी u से अपने मोशन को स्टार्ट कर रहा है। बॉडी पर एक कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है जिसके कारण उसके अंदर एक एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जनरेट हो रहा है a, और इस एक्सीलरेशन के कारण t टाइम और s डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी हो जा रही है v। तो हम देख रहे हैं कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट कर रहे हैं v से, टाइम टेकन हमारा
p है और एक्सीलरेशन हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन स्मॉल a है। अब हम मान लेते हैं कि पूरे मोशन के दौरान चूंकि हमारी वेलोसिटी वेरिएबल थी, तो वेरिएबल चीजों को हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t निकालने के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मान लिया कि इस मोशन के दौरान एक स्मॉल टाइम dt में चेंज इन वेलोसिटी जो थी वो dv थी। तो स्मॉल टाइम dt में चेंज इन वेलोसिटी कितनी थी? dv। तो बाई डेफिनिशन ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। स्मॉल टाइम इंटरवल dt में अगर स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी dv हो तो इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन हमारा हो जाएगा a। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर dv बराबर a dt। अब हमको कंप्लीट वेलोसिटी निकालनी है और यहाँ पर हमें स्मॉल वेलोसिटी मालूम है, तो कंप्लीट निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। यहाँ पर मैंने a को बाहर कर दिया है कि हमने कहा है कि a हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है और इस तरीके से इसे हम लिख देंगे। अब हमको यहाँ पर लिमिट निकालनी है क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो अब हमें इसकी लिमिट निकालनी है और लिमिट निकालने के लिए हम वेरिएबल का ध्यान देते हैं। वेरिएबल के हिसाब से लिमिट लिखी जाती है। अगर यहाँ टाइम वेरिएबल है तो यहाँ टाइम की लिमिट लिखेंगे, अगर यहाँ वेलोसिटी वेरिएबल है तो यहाँ वेलोसिटी की लिमिट लिखेंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हमारा टाइम 0 था तो हमारी जो वेलोसिटी थी वो u थी और जब टाइम t हो गया तो वेलोसिटी हमारी v हो गई। तो एट टाइम t इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी हमारी u थी और जब टाइम t हो गया तो वेलोसिटी हमारी v हो गई। मैंने बताया कि dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा और इस तरीके से हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को लिख देंगे और a हमारा कांस्टेंट के बाहर रहेगा। मैंने बताया कि dv का इंटीग्रेशन dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा और ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। इसी तरीके से a हमारा बाहर है और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, तो ये हमारा लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। अब डिफरेंट इंटीग्रेशन में हमने समझा था कि इंटीग्रेशन करने के बाद एक बार वेरिएबल की जगह हमें अपर लिमिट रखनी है और फिर माइनस लगाकर वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट रखनी है। तो पहले हम इस वेरिएबल की जगह v लिखेंगे और फिर माइनस साइन के साथ वेरिएबल की जगह u लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर a बाहर ही रहेगा, एक बार वेरिएबल की जगह t लिखना है और फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट मतलब 0 रखना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं हमें मिला v माइनस u बराबर a इंटू टी। तो इस तरीके से v बराबर u प्लस a t। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इंटीग्रेशन मेथड हो गया। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करते हैं। हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में निकालना है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हम जानते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल। तो अगर मोशन के दौरान स्मॉल टाइम dt में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ds हो तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू ds अपॉन dt। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ds बराबर v dt। अब चूंकि यहाँ पर dt है तो हम v को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल हमारा t के फॉर्म में होना चाहिए, तभी हम dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर पाएंगे।
इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हुए यहाँ पे पुट कर देंगे u प्लस at dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे और जब इंटीग्रेशन में एक से ज्यादा फंक्शन हो जाए एडिशन के फॉर्म में तो हम अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा u dt प्लस a t dt। a इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है और ये ds। अब हमें यहाँ डिस्प्लेसमेंट की लिमिट रखनी है, यहाँ पर टाइम की लिमिट रखनी है और यहाँ पर भी टाइम की लिमिट रखनी है। तो जब t इक्वल टू 0 था तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 था और जब टाइम t हो गया तो डिस्प्लेसमेंट हमारा s हो गया। तो जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है और जब टाइम हमारा t हो गया तो डिस्प्लेसमेंट हमारा s हो गया। ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा 0 टू s बराबर u हमारा कांस्टेंट है। u हमारा क्योंकि हमने बताया था अभी कि अगर dt वेरिएबल है तो हम t होगा तभी डिफरेंशिएट करेंगे, अदरवाइज उसको हम कांस्टेंट ले लेंगे। तो u हमारा बाहर हो गया, dt का इंटीग्रेशन t मिल जाएगा 0 टू t प्लस a। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन होगा क्योंकि ये t है वेरिएबल और ये भी हमारा t का ही फंक्शन है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब ये हमारा t है जो वेरिएबल है और ये भी हमारा t का ही फंक्शन है जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो ये हमारा इंटीग्रेट होकर के हो जाएगा t² 2 0 टू t। लिमिट रख देंगे तो यहाँ पर s माइनस 0 और यहाँ पर u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर a बाहर अपर लिमिट, तो इसकी जगह पर t रखना है तो वही आ जाएगा t² 2 और एक बार माइनस लगाकर 0। तो इस तरीके से हम देखते हैं हमको मिल जाएगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगा। तो अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टाइम नहीं है। इट मींस कि हमको कुछ ऐसा फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसमें वेलोसिटी हो, एक्सीलरेशन हो और डिस्प्लेसमेंट हो लेकिन टाइम नहीं है। अब हमारे पास दो ही फार्मूले हैं, एक v इक्वल टू ds अपॉन dt और दूसरा है a बराबर dv अपॉन dt। इन्हीं दोनों का यूज करते हुए हमें dt को एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका यूज करेंगे a बराबर dv ओवर dt और हम ऊपर नीचे ds से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ds और ds। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं कि ds ओवर dt, इसको हम इस तरीके से लिख देंगे और इसको इधर लिख देंगे dv ओवर ds। ये स्टेप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। अब ds अपॉन dt को हम वेलोसिटी कह सकते हैं। ये हमारा बन जाएगा a बराबर v dv ओवर ds। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आ गया और इसमें टाइम नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a ds बराबर v dv। इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा a क्योंकि कांस्टेंट है, v हमारा बाहर नहीं रहेगा क्योंकि वेरिएबल है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ वेलोसिटी की लिमिट रखनी है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट की। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 था तो टाइम वेलोसिटी हमारी u थी और जब हमारा डिस्प्लेसमेंट s हो गया था तो वेलोसिटी हमारी v हो गई। ds का इंटीग्रेशन s होगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट s बराबर v dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v² 2
लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v। तो इस तरीके से a और यहां पर हम लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर, इंटीग्रेशन हो जाने के बाद एक बार अपर लिमिट रख देते हैं और माइनस लगा के फिर लोअर लिमिट। इस तरीके से हमको मिला as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। हम इस तरीके से भी ले सकते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। तो बच्चों फर्स्ट ईयर वालों के लिए इंटीग्रेशन थोड़ा सा नया है, इसलिए आपको सबसे पहले इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट कायदे से समझने पड़ेंगे और उसके बाद आप 2-3 बार इन डेरिवेशंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास।